नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। और साथ में अखिलेश सिंह जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं समता पार्टी के बिहार से। दोनों लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे उदय मंडल जी, आपसे कि अभी आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सभी विधानसभा सीटों से, और जो विधानसभा सीट का समीकरण इस बार है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों, ऐसे में आपने जो अनाउंसमेंट किया है, किस आधार पे आपको लग रहा है कि दो लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में समता पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है, ये समता पार्टी का इतिहास रहा है। जब झारखंड और बिहार एक साथ हुआ करता था, उस टाइम पे भी 310 सीटों पर समता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और उस समय 7 सीटें समता पार्टी को मिला था। तो सभी सीटों पर चुनाव जो लड़ने का जो हम लोग का समीकरण है या स्ट्रेटेजी है, वो आज का नहीं है। आदरणीय जॉर्ज साहब जो पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने यह समीकरण दिया था कि आप अगर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अकेले बढ़िए और मसाल लेकर के बढ़िए और एकदम लड़ जाइए। क्या होगा उसका वो देखना नहीं है, एकदम आप आगे बढ़िए और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो यही सब जो है जॉर्ज साहब ने जो हम लोग को सिखाया है, उन्हीं के आशीर्वादों को लेकर के आज हम चल रहे हैं, और बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हम लोग किए हैं। 243 सीटों पे आप चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपके पार्टी का स्ट्रेटजी क्या है? आप जातिगत आधार पे वोट की तैयारी कर रहे हैं, आप निशाना साध रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पे साध रहे हैं, क्या है आपके पार्टी का स्ट्रेटजी, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि पार्टी की जो शुरुआत हुई थी, एक समय ऐसा था कि बिहार में परिवर्तन की ज़रूरत थी, और उस समय जब लग रहा था कि परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो समता पार्टी ने ही सबसे पहले परिवर्तन दिया था। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो खुद इस पार्टी से मुख्यमंत्री रहे थे, तो उस समय पार्टी ने बिहार को परिवर्तन देने का काम किया था। और आज वही समय वापस आ चुकी है कि बिहार में परिवर्तन की ज़रूरत है, और परिवर्तन की जहां ज़रूरत होती है, जहां परिवर्तन की ज़रूरत होती है, समता वहां पर होता है। हम लोगों का नारा है, हम लोगों का संकल्प है कि परिवर्तन संकल्प और समता विकल्प। और समता पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी पार्टियों को देखें तो उन लोगों का जो इतिहास है, उससे कहीं बड़ा इतिहास समता पार्टी का रहा है। तो समता पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बिहार के लोग समता पार्टी को जानते हैं, भरोसा करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग एक बार फिर से बिहार की जनता के पास जाएंगे कि आप समता पार्टी को एक बार विश्वास करें और फिर से बिहार को परिवर्तन देने का काम करें। जैसा कि आप बता रहे हैं, और जो इतिहास पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी ने सबसे पहले, जिनका देन मुजफ्फरपुर की धरती के लिए बहुत बड़ा देन है, मुजफ्फरपुर में चाहे बियाडा हो या पावर प्लांट हो, ये सभी चीज़ें, और उसके बाद कितना विकास हुआ ये तो हम सब लोग देख रहे हैं, कितने इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आए। और समता पार्टी उस समय जिन सिद्धांतों पे काम कर रही थी, आज भी उदय मंडल जी प्रयास कर रहे हैं कि उनके सिद्धांतों को लेकर के चले। लेकिन इन सिद्धांतों में अगला सवाल हमारा कि उदय मंडल जी, अभी आपके सामने, चूंकि आप 243 पे आप चुनाव लड़ने की तैयारी आप कर रहे हैं, सभी 243 सीटों पे आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बड़ी पार्टियां की तो बात ही हम नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां जिस प्रकार से अभी आप इसको उभार रहे हैं, समता पार्टी समझिए पूरी तरीके से खत्म थी पार्टी। ब्रह्मानंद मंडल जी अब वो हटे तो उनके बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में अभी छोटी छोटी पार्टियां की अगर बात करें, प्रशांत किशोर का आप देख रहे होंगे, क्योंकि सभा करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है। ऐसे में समता पार्टी के पास जो व्यवस्था है, कितना टक्कर दे पाएंगे आप इन सभी पार्टियों? जैसे हमने अब एक की बात मैंने की जनसुराज की, जनसुराज के साथ आप देखेंगे चिराग पासवान, वीआईपी में मुकेश सहनी, ये सभी पार्टियां धनबल के साथ चुनाव लड़ेगी। आपके पास इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है?
जी टक्कर कैसे देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी बड़ी और छोटी हम नहीं मानते हैं कि पार्टी बड़ी होती है छोटी होती है। अगर पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो जितना भी जिसको आप बड़ा पार्टी मानते हैं वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, हमारी भी एक राजनीतिक पार्टी है। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी नेता नहीं हैं, प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी जो बिहार की राजनीति में करने जा रहे हैं, समझिए कि उससे बुरा मैं और किसी चीज़ को नहीं मानता। इससे पहले जो जो भी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते थे, एक भावना से जुड़ते थे, लेकिन अब ये जो है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी बाहर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को बिहार की पॉलिटिक्स में वो लाना चाह रहे हैं। और आप देख लीजिए कि आपने जैसे जन स्वराज पार्टी का जिक्र किया है, तो जन स्वराज पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, सारे सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर चलता है। वही चीज़ प्रशांत किशोर जी आज बिहार में लाना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लोग वो तो सैलरी वाले लोग हैं, उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता उनको नहीं मानिए, हम नहीं मानते हैं, वो सारे के सारे सैलरी ले करके वो काम करते हैं। और यह वेस्टर्न कल्चर है जिसको यहाँ पे ला रहे हैं। बिहार में यह कल्चर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी जितना पैसा खर्चा कर ले, वो सारा पैसा उनका बर्बाद हो जाएगा। लोग अपना सैलरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं एक तरह से, ना कि उनके लिए वोट मांग रहे हैं, और लोग उनसे दिल से नहीं जुड़ रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं, हालांकि कई बातें उनकी ठीक है, जैसे मैं मानता हूं, जैसे बिहार के विकास का मुद्दा है, इन सब बातों को सही है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता नहीं है, वो सारे एम्प्लॉय हैं। और वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप होगा। बिहार एक ऐसा जगह है, बिहार एक पवित्र भूमि है, और यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को लोग पूरी तरह से नकार देंगे। हाँ, उनको जितना खर्चा करना है करें। तो चिराग पासवान भी साथ में हैं, उनके साथ आप देखे होंगे, उनके रैली में वो तो एम्प्लॉय नहीं है। देखिए, चिराग पासवान जी ऑलरेडी यहाँ से बिहार में जो है सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और एनडीए के अभी तक हिस्सा हैं, अभी वो अलग हुए नहीं हैं। तो एनडीए एक अलग धारा है, और दूसरा जो है महागठबंधन एक अलग धारा है। तो चिराग जी पिछले बार जो है अलग अलग सीटों पर वो चुनाव लड़े थे एनडीए से अलग होकर, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा जब तक वो खुद ऐलान न करें। अभी तो उनके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि जब तक एनडीए का साथ है तब तक उनका जो है सब कुछ चल रहा है, और अच्छे से चल रहा है। अपनी रैलियों में जैसा आप उनको देखे होंगे जी, कि उनके रैली में पासवान, SC ST तमाम और भी अन्य वर्गों के लोग जिस प्रकार से जाते हैं। आपने कहा कि नहीं, प्रशांत किशोर एम्प्लॉयज को रखे हुए हैं, उनका कोई भी कार्यकर्ता नहीं एम्प्लॉय होता है, ऐसा VIP में तो नहीं है। देखिए, हम या उसमें चिराग में तो नहीं है। नहीं, सभी पार्टियों का हम जिक्र नहीं कर रहे, खास करके प्रशांत किशोर जी का बात मैं इसलिए भी किया हूँ कि प्रशांत किशोर जी का भले ही जन्म यहाँ होगा, लेकिन उनका जो जितना भी अनुभव है वो विदेश का है। मैं व्यक्तिगत प्रशांत किशोर जी की पार्टी के ऊपर अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि वो विदेशों में रहे हैं, और वहाँ का कल्चर यहाँ पर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो भीड़ जुटाने के लिए सभी पार्टियां, उसमें अगर हम लोग इंटरनल जो सर्वे करते हैं, भीड़ जुटाने के लिए सभी पार्टियों को धन बल का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, भीड़ करती है जी, मैं आपकी बातों को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एग्री हूँ, लेकिन देखिए इस तरह से होता है कि अगर जो भी कार्यकर्ता आते हैं तो उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था होती है पार्टी की तरफ से। अभी गर्मी का समय है, पानी की व्यवस्था होती है। हो सकता है कुछ अगर पार्टी अगर अच्छा करे तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, ये चीज़ अलग है। लेकिन पैसे दे करके लाना, अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है, अगर इस तरह का काम करता है, तो वो खराब है राजनीति के लिए भी, और बिहार की सेहत के लिए ये हानिकारक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे VIP पार्टी हो, अगर इस तरह का काम करता है। हमारा सवाल था जी जी कि इन पार्टियां जिनकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने पहले तो इनकार किया कि नहीं, धन बल या पार्टी बड़ा या छोटा नहीं होता है, मायने तो रखता है ना। जी बिल्कुल, कि आपकी अगर 20 सांसद हैं तो आया, आप अगर अभी आपके पास कोई सांसद नहीं, हालांकि आप खुद भी चुनाव लड़े हैं जी, लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े हैं जी, असर करता है ना जी, कि अगर आप सांसद हैं तो अलग, हाँ, और नहीं है तो अलग जी। तो ऐसे में इनका टक्कर देने के लिए आपके पास धन बल, या तो उदय मंडल या समता पार्टी को कहीं से बैकडोर से बहुत बड़ा जो है सो डोनेशन मिल रहा है।
देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि डोनेशन की अगर बात करें तो जो व्यक्तिगत रूप से लोग डोनेशन करते हैं वो है, लेकिन इस तरह से जो है हम लोग के पास, जैसे प्रशांत किशोर जी क्या है, एक तो वो खुद स्ट्रेटजी है, उनकी फ़ीस इतनी है और उनके पास अलग अलग तरीके से डोनेशन है, वैसा डोनेशन नहीं, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए जिस तरह से एक व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो सभी लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके पार्टी को हम लोग चला रहे हैं और एक अच्छे ढंग से हम लोग चला रहे हैं। और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जितना हम लोग को होना चाहिए सामर्थ्य, उतनी पार्टी जो है करेगी और हर तरह से वो पूरा प्रयास है। और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सारे के सारे भावनाओं के साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि किसी लालच में जुड़े हैं। और पार्टी आज की नहीं है, कई तो हमारे उस समय के जब स्थापना हुई थी उस समय स्थापना काल के जो सदस्य हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि पार्टी को जो उन लोगों ने बनाया था और एक सपना देखा था कि पार्टी को आगे ले जाएंगे, या पार्टी जो 2020 में माफ़ी चाहता हूँ 2000 ईस्वी में जो पार्टी ने एक बिहार को एक वैकल्पिक जो है व्यवस्था दिया था, वही व्यवस्था वापस से लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी करना पड़े जो है अच्छे चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ें। लेकिन सबसे मेन है कि जनता का आशीर्वाद ज़रूरी है। हम लोग जनता के पास जाएंगे, बिहार की जो जनता है वो सर्वोपरि है और उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे, या आप जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? जैसे मैंने पहले स्ट्रेटजी की बात की, आपने नहीं खोला, क्या है राज? क्या उदय मंडल को सबसे ज़्यादा भरोसा मंडल जाति से आते हैं, जो पचफोड़ना वाला जो वोट है उस पर भरोसा ज़्यादा है, बैकवर्ड वाले पिछड़े अति पिछड़े पे ज़्यादा भरोसा है, या लग रहा है कि नहीं कोई अचानक जादू होने वाला है? देखिए, हम बिहार की जनता को प्रणाम करते हैं और भरोसा हम पे सभी का है। और हम लोगों ने ये सिद्धांत बनाया है कि जो हमारे साथ है वो हमारे जात हैं। और जो बिहार में कहीं ना कहीं ये जो जातिगत और ये जो व्यवस्था है, इसको लेकर के इस तरह की जो राजनीति है, अब बिहार को इससे ऊपर उठना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है बिहार की जनता से कि अब बिहार, अब हम लोग जो है 2025 में चल रहे हैं, अब आगे का सोचना चाहिए कि बिहार को हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया चिराग पासवान जी का, उनका भी एक सपना है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ना कि हम जात फर्स्ट जाति फर्स्ट, ये नहीं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका भी है। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि बिहार आगे हो और इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, न कि किसी। उनके तरफ से कभी गठबंधन का ऑफर नहीं आया? अभी आपका सोच जो है सो मेल खा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी खुद जो है समता पार्टी वालों को ढूंढ रहे थे। सारे नेशनल मीडिया में ये चीज़ है कि समता पार्टी के लोगों को नीतीश जी बुला रहे हैं, और आया भी था उनके तरफ से, लेकिन जो है समता पार्टी ने फैसला किया कि हम लोग स्वतंत्र रूप से और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो भी है आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आरजेडी हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं निकाल पाई, दरभंगा और मिथिलांचल की सीट की बात, मिथिलांचल की सीट दरभंगा और मधुबनी की, एक जगह से 2 सीट है, एक जगह से 1 सीट है। ऐसे में अब आरजेडी ने वहाँ से दांव खेला है, क्योंकि आप भी जिस जाति से आते हैं, मंडल हैं आप जी, मंगनी लाल मंडल जी को वहाँ से उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और आप भी मधुबनी क्षेत्र मिथिलांचल से आते हैं। कितना टक्कर दे पाएंगे वहाँ और कितना आप काट पाएंगे? देखिए, मंगनी लाल मंडल जी हमारे जो है गार्जियन स्वरूप हैं, और उनको बधाई देता हूं कि उनको आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हालांकि आरजेडी जो है एक उनको अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो सोच है, उसको विकसित करने की ज़रूरत है, संकुचित करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो है आरजेडी जिस लेवल पर है, हालांकि वो सेकंड हो सकता है लेकिन फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, और जो वो राजनीति कर रहे हैं उस हिसाब से वो सेकंड ही रह जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव जी को सच में मुख्यमंत्री बनना है तो उनको सबको लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के आप चले और जाति विशेष को लेकर के चलेंगे तो आप वहीं, हाँ, आप
उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको सभी को सम्मान देना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सम्मान सभी को देना है और अपनी जो सोच है उसको आप बढ़ाइए। मंगनी लाल मंडल जी को जो उन्होंने बनाया है, हालांकि देखिए मंगनी लाल मंडल जी बने हैं, हम लोग खुश है कि चलिए उनको एक जगह उनको मिला है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला आरजेडी में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आरजेडी में किसका चलता है। हालांकि मंगनी लाल मंडल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो क्या वो जितने भी सीट है कुछ सीटों पर भी क्या उनका चल सकता है? हाँ, वो अपने जगह पर जहाँ हो, वहाँ मधुबनी में एक सीट है वहाँ से वो अपना कर सकते हैं, लेकिन क्या बिहार में आरजेडी जो चुनाव लड़ रही है इतने सीटों पर, क्या मंगनी लाल जी का वहाँ पर कुछ योगदान या जो भी चीज़ है वो नहीं रहने वाला है? क्योंकि आरजेडी वो पार्टी है जहाँ पर आपको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाएगा। जब उनको लगा, आरजेडी को लगा, क्या परिवारवाद पे आप आरोप लगा रहे हैं? अब देखिए परिवारवाद तो है ही, इसमें कहने वाली क्या बात है, आरोप लगाने की बात नहीं, ये तो सच है। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मंगनी लाल मंडल जी पहले आरजेडी में थे, उसके बाद क्या हुआ, जब आरजेडी ने उनको कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया, तब वो छोड़ करके जेडीयू में गए। तो आखिर कुछ वहाँ पे समस्या रही होगी, तभी तो वो आरजेडी छोड़ के जेडीयू में गए थे। फिर अब जेडीयू छोड़ के फिर आरजेडी और जेडीयू छोड़ अभी करके तो घर वापसी हो गया ना आपका। जेडीयू छोड़कर अब देखिए आरजेडी वालों को लगा कि चलिए इससे कुछ ना कुछ हो सकता है हमारा फायदा, तो भाई वो भी घर बुला लो, घर वापस वो भी कहाँ दिक्कत है? वो भी घर वापसी किए, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो पहले बिहार में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, जी। कैसे देखते हैं इसको लेकर के? आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, आपने इसके लिए क्या पहल किया? देखिए बिहार को बढ़ाना है तो यहाँ पर योगी मॉडल आना बहुत ज़रूरी है। क्राइम कंट्रोल करना है तो योगी का मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं ये भी बात आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो है, अभी ललन सिंह जी का बयान आया है, मैं उससे भी सहमत हूँ, उनके भी बयानों से सहमत हूँ कि अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से अगर झगड़ा है, तो अभी जैसे पटना का जो हुआ है, तो व्यक्तिगत रूप से झगड़ा है तो उसको आप इस पूरे प्रदेश के क्राइम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत भी है। लेकिन क्या वो क्राइम नहीं है? नहीं, क्या वहाँ एक जेल से संरक्षण में उसको इलाज के लिए लाया गया था, संरक्षण देने में वहाँ के प्रशासन असफल नहीं हुई? नहीं, मैं क्या वो क्राइम नहीं है? देखिए मैं ये मैं आपको इसको थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूँ कि उनका जो है एक तो निजी दुश्मनी था, क्राइम है ये नहीं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो क्राइम को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या है? क्राइम तो क्राइम है। हाँ, तो उसके लिए आप मर्डर चाहे व्यक्तिगत करें, अब हमारा घर के झगड़े में अगर हम गोली चलाना शुरू कर दें, क्या उसको क्राइम में हम नहीं गिनेंगे? हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एक ही उपाय है कि यहाँ पर योगी का मॉडल लागू किया जाए, और जब तक माननीय नीतीश कुमार जी है, किसान को अपराधी बता देना कि मौसम अभी बरसात का है इसलिए ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए माफी भी मांगी। हाँ बिल्कुल गलत है, ये इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसानों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल ही सही नहीं है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, लेकिन आप किसानों को और किसी और को भी आप इस तरह से आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बयान निंदनीय है। उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी मांगा। जी जी। क्या लग रहा है इस प्रकार की विचारधारा की जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जी क्या लग रहा है? जी, वही प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं अभी, जी जी, कि अभी इस प्रकार का उनका ये तो मानसिकता भी दिखाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कि आप कैसे चला रहे हैं बिहार को। वही तो मैं आपको बोला हूँ कि सबका एक ही जो है विकल्प है कि योगी मॉडल जो है बिहार में लागू होना चाहिए। इसको सख्ती से, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से मेंटेन किया जाना चाहिए, तभी अपराधियों के मन में जब तक डर नहीं होगा, यहाँ पर डर का, अपराधियों के मन में डर नहीं है, आम जनता के मन में डर है, तो अपराधी। आप अपने पार्टी के स्तर से कैसे देखते हैं बिहार को? देखिए इस आपराधिक ग्राफ को देखते हुए बिहार में कहीं ना कहीं आपराधिक ग्राफ जो है वो सच में आगे है, बहुत ज़्यादा है। जो होना चाहिए उस होना ही नहीं चाहिए इस तरह से। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा था जो आपराधिक ग्राफ था, लेकिन एक इतने बड़े से प्रदेश को, जो बिहार से लगभग मुझे लगता है 4 गुना बड़ा है, इतने बड़े प्रदेश को एक योगी जी ने कंट्रोल कर दिया है। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है बिहार में जो जिनका
सरकार है उनको एक मजबूत जो है सोच रखने की ज़रूरत है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हालांकि इसमें सरकार की कमी है, इस कमियों को हम लोग मानते हैं। हालांकि हमारी ही पार्टी से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जहां पर कमी है तो हम लोग बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि आप इसको ठीक करिए, ये चीज़ गलत हो रहा है बिहार में। हमारे साथ बिहार के प्रदेश महासचिव समता पार्टी अखिलेश सिंह जी हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी समता पार्टी जिस प्रकार से उदय मंडल जी कह रहे हैं कि नहीं हम सभी 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीट विधानसभा सीटें हैं जी। आप प्रॉपर मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ के समीकरण को देखते हुए क्या लग रहा है कि यहाँ आपकी पार्टी कितना सीटों पे लीड कर रही है और किस स्ट्रेटजी के साथ आप मुजफ्फरपुर में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताए ही, हम तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जॉर्ज साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी हमारी पार्टी हर विधानसभा में आगे रहेगी, हर जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम हर ढंग से मजबूत हैं, हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, हर युवा हमारे साथ हैं, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ जात पात का कोई मामला नहीं है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम सब लोग। मुजफ्फरपुर में आए दिन आपराधिक घटनाओं को लेकर के आप देख रहे हैं जी जी, आपके पार्टी का उसमें क्या रोल है? क्या उसको लेकर के आप लोग आवाज उठा रहे हैं? हाँ, कितना विकास हुआ है? स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्या स्थिति है आप देख रहे हैं? जी जी, वो सब देख रहे हैं। उसको लेकर के क्या आप लोगों ने आवाज उठाया? हम लोग बीच में भी आवाज़ उठाए थे कि जो हो रहा है मतलब गलत हो रहा है, आपराधिक स्थिति हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अध्यक्ष जी बताए हैं कि जो यहाँ योगी मॉडल चाहिए, यहाँ योगी जी का मॉडल होगा तब भी जाके मुजफ्फरपुर और बिहार शांत होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने को है यहाँ। फिर तो आप लोग अपने पार्टी का प्रचार कहाँ करें? आप तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी शासन मतलब जो योगी मॉडल जो वहाँ कर रहे हैं, योगी जी जो वहाँ कर रहे हैं वो यहाँ लाना। यहाँ नीतीश जी हैं, सरकार तो बीजेपी के है ना, योगी जी तो योगी जी जी मतलब योगी जी बीजेपी के आप कह सकते हैं। ठीक है, योगी जी कर रहे हैं, मतलब यहाँ का है नीतीश जी हैं, जो जिनका सरकार बने उनको ये करना पड़ेगा, वो मॉडल वही लाना पड़ेगा। आप अपना सरकार नहीं बनाना चाह रहे हैं? बनाना चाह रहे हैं, हम तो पूरे ताकत के साथ हैं, पूरे ताकत के साथ चुनाव 243 सीट पर जब लड़ने जा रहे हैं तो पूरे ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। हम उनका प्रचार नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम उनसे भी सीखेंगे। अगर उनसे सीखने की ज़रूरत है, नीतीश जी को भी सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उसको सीख करके आगे बढ़ाएंगे, उस मॉडल को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका। उदय मंडल जी, आपके पार्टी को लेकर के आप ही के साथ रहने वाले पहले जो लोग थे जिसे ब्रह्मानंद मंडल जी थे, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को जोड़ा था, जिसको लेकर के अब आप चल रहे हैं जी। तमाम लोग, क्योंकि होता है बहुत सारे पार्टी में खटास मिठास चलते रहता है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप फर्जी हैं, वो कह रहे हैं आप फर्जी हैं। इसको लेकर के, क्योंकि हालांकि चुनाव आयोग में या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर के सिंबल भी आपका जो है, अभी देखिए हालांकि ये जो अभी आपका सिंबल है देख सकते हैं, मसाल छाप, ये मसाल चला गया शिवसेना में जी। अब ऐसे में आप यहाँ क्या मैसेज देंगे अपने उन विरोधियों को? सबसे पहले तो यहाँ बिहार की जितनी तमाम मीडिया है, बिहार की जनता जो भी है, उनको पता है कि यह पार्टी जो है समता पार्टी बिहार बेस्ड पार्टी है। नॉर्थ इंडिया में पार्टी चल रही है, साउथ इंडिया तरफ नहीं चल रही है। और मैं आपको ये भी बताने चाह रहा हूँ कि हमारे कुछ पुराने साथी थे, हालांकि कुछ मतलब उंगली पे गिनती करने लायक, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा जो है एक गुट है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो पार्टी बिहार बेस्ड पार्टी है। समता पार्टी की सरकार बिहार में रही है, ना कि तमिलनाडु में रही है। आपने सुना है कि कभी तमिलनाडु से एक भी हमारा एमएलए एमपी जीत करके आए हो? कोई नहीं जीत के आया है। जो भी हमारे सीट यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इस तरफ मणिपुर, इस तरफ जो है मणिपुर में भी सरकार रही है। तो पार्टी उत्तर भारत में पार्टी का बेस रहा है, ना कि साउथ में। हालांकि साउथ में भी हम पार्टी को बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ के जो है कुछ लोग थे, कुछ लोग मतलब गिनती पे दो भाई कह लीजिए, तो उनको जो है ब्रह्मानंद चाचा जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और हमने ही केस किया उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने केस किया है, हमने उनके ऊपर केस किया हुआ है कि भाई आप जो हैं
जो भी हैं, अब देखिए मीडिया में मेरे बोलने से और प्रूफ करने में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर मैं बोलूं, बोलने में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अगर बोलने के लिए तो मैं तो फिर भारत का प्रधानमंत्री ना बन जाऊं। तो बोलने के लिए आपको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। तो हमने केस किया है, एक जो है तमिलनाडु से कुमारी नंबी जी और एक एन ए खोन जी, दो सगे भाई थे। तो वो इस पार्टी को यहाँ से उठा कर ले जाना चाह रहे थे तमिलनाडु। हालांकि यह पार्टी बिहार की है, बिहार बेस्ड पार्टी है, कभी तमिलनाडु में सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। वो दोनों भाई ना तो कभी पार्टी के सिंबल पे कभी चुनाव लड़े हैं। तो उनको हमने कहा कि भाई हम क्या हैं और आप क्या हैं। तो हमने उनके ऊपर केस किया है, जो केस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा है। हमने कहा कि आप प्रूफ कीजिए, हम जो है वो प्रूफ कर दिए हैं। अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि यही मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसमें टिकट मैंने दिया था और राहुल कुमार जी यहाँ से हमारे कैंडिडेट थे। उसके बाद अभी देखिए कई राज्यों में हमने चुनाव लड़ा है। लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव में ये लोग कहाँ थे? इनको होना चाहिए ना, कहीं से कैंडिडेट उतारते या खुद चुनाव में आते। जो भी विरोध कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं कि भाई हम हैं, तो हम उनको कहाँ मना कर रहे हैं? आप हैं तो वेलकम है, और नहीं है तो भीड़ कम है। आप हैं तो आप चुनाव लड़िए। अरे आप चुनाव तो लड़िए भाई, कि ऐसे कह देने से क्या होगा? तो आप आइए, दिखाइए, दिखते ही नहीं हैं। अब पता नहीं वो कहाँ से बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं। हमें तो दिख नहीं रहा है, हमें तो दिखेगा तभी तो उनको जगह देंगे कहीं। नहीं तो यहाँ अभी बिहार में जी और मुजफ्फरपुर के भी कुछ लोग हैं जी जी जो आपके बताते हैं कि समता पार्टी में हम एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई सारे लोग हैं। जी जी अब इनको क्या मैसेज देंगे? उनको यही मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने साबित करने के लिए पेपर उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का वहाँ पे कोर्ट में दिया हुआ है, वो सारा हम आपको भेज देंगे। हमने कहा कि आप साबित कर लीजिए, तो उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव का पेपर दिया है। एक यहाँ के हैं जो गायघाट से पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनका भी टर्म ख़त्म हो गया। जब उनको भी कोर्ट में बुलाएंगे जिस दिन के आप प्रूफ करिए, तो वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर हैं तो आप सही से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पार्टी हम लोग जोड़ने की विचारधारा रखते हैं, तोड़ने की विचारधारा नहीं रखते। भाई आप अगर हैं तो आप प्रूफ करिए, आप दिखिए। पार्टी के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने 22 कैंडिडेट उतारे, आप वहाँ नहीं थे। लोकसभा चुनाव के बाद हम बता रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा में हमारे कैंडिडेट थे। उसके बाद महाराष्ट्र में हमारे 9 कैंडिडेट उतरे थे। झारखंड में हमारे 4 कैंडिडेट, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा में तो लोकसभा चुनाव हो गया, झारखंड चुनाव हो गया, महाराष्ट्र चुनाव हो गया, उसके बाद जो है हरियाणा का चुनाव हो गया, दिल्ली के चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट थे। तो 4-5 राज्यों में हमने कैंडिडेट उतारे हैं। लोकसभा में आपने उनको कहीं खोजा नहीं? हम तो वेलकम है, वो आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। हम तो वेलकम कर रहे हैं, दिल खोल के बैठे हैं उनके लिए। तो इतने राज्यों में हमारे इतने अच्छा, चुनाव। सिंबल को लेकर के अभी आपकी जो लड़ाई जारी है, हालांकि सिंबल तो अलॉट हो गया हुआ, जी जी, क्या लग रहा है आगे आपको चुनाव आयोग आपकी बात पे विचार करेगा? देखिए मैं आपको इस चीज़ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा चुनाव सिंबल हुआ करता था, लेकिन अभी हम इसको प्रचार सिंबल के तौर पे यूज करते हैं और बिल्कुल इसको यूज करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे जी को जो सिंबल मिला है, उनकी पार्टी ही टेम्पररी है। तो जिस दिन उनकी पार्टी को जाना होगा, सिंबल भी उनका ऑटोमेटिक चला जाएगा। उनकी पार्टी टेम्पररी है। दिल्ली हाई कोर्ट में सिंबल को लेकर के हमने केस फाइल किया था, और उस समय हमारे पास जो है तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थे। कई हमारे अस्त व्यस्त, कोई डॉक्यूमेंट हमारे दिल्ली कार्यालय पर, तो कोई कोलकाता के कार्यालय, अलग अलग कार्यालयों पर था, जो उस समय हम सही से कलेक्ट नहीं कर पाए। दिल्ली हाई कोर्ट में हम चुनाव हार गए थे। दिल्ली के हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें क्लियर लिखा है, समता पार्टी थ्रू उदय कुमार मंडल इट्स प्रेसिडेंट, इट्स नेशनल प्रेसिडेंट वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़े थे। तो जो लोग अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं, तो आना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई ये प्रेसिडेंट नहीं है, हम हैं। तो वो भी नहीं आए। वहाँ पर जो है हम दिल्ली हाई कोर्ट में हार गए हैं, लेकिन अब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। और मैं उस समय आप डॉक्यूमेंट के कारण बैक हो गए थे। उस समय मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उनको, उद्धव ठाकरे को जो मसाल चुनाव अलॉट हुआ था, सेम टाइम पे उसके कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव था, उसमें समता पार्टी को मसाल चुनाव चिन्ह अलॉट हो गया था। सेम टाइम में 1 महीने के अंतराल पे हमें भी अलॉट हुआ था। तो हमने जो है आगे हमने प्रोसीड किया। हमारे कुछ पेपर
मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब समता पार्टी को विलय किया गया था जनता दल यूनाइटेड में, तो उस समय तत्कालीन सांसद श्री ब्रह्मानंद मंडल जी, जो मुंगेर के तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने विरोध किया था। और उनके साथ में NK सिंह जी थे, उनके साथ में रघुनाथ झा जी थे जो सांसद थे शिवहर से। इन लोगों ने समता पार्टी को बचाया था। और उस समय का जो पेपर था 2003 का, वो जो पेपर था 2004 का पेपर था, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण मैं हार गया हूँ। लेकिन वो मेरे पास पेपर आ चुका है और उसमें क्लियर लिखा है कि समता पार्टी अगर चुनाव में वोट परसेंटेज ले आती है तो मसाल सिंबल का उनको बेनिफिट मिलेगा। वो क्लियर लिखा है कि आपको 10A का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को वोट परसेंटेज की ज़रूरत है। और ये वोट परसेंटेज हमें बिहार चुनाव में उम्मीद है कि 243 सीटों पर, क्योंकि अब देखिए बिहार में तो अब वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है और काफ़ी जो है इसमें जो फर्जी वोटर है, हम लोग भी कहते हैं कि अगर आप वोटर हैं, इस चीज़ का हम लोगों ने समर्थन किया है सरकार का, और चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। चुनाव आयोग ने अगर फैसला किया है कि वोटर का हम वेरिफिकेशन करेंगे तो वो सही है। नहीं तो समय को लेकर सवाल तो उठ ही रहा है ना। देखिए जिस बार 2003 में आप करवाए थे तो आपको 1 साल से अधिक लगा था, और अभी चुनाव बचा है 2 से 3 महीना, आप तुरंत ला करके उसको नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर आप काम करना चाहेंगे ना, तो अगर एक काम को अगर आप 1 साल में करना चाहेंगे तो 1 साल में होगा, अगर आप 1 महीने में करना चाहेंगे तो हो जाएगा। हालांकि जो वोटर लिस्ट है वो जारी करने की अंतिम जो फाइनल वोटर लिस्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदय कुमार मंडल जी, आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उदय कुमार मंडल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता पार्टी और प्रदेश महासचिव बिहार अखिलेश सिंह जी। दोनों आदमी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पे सारे सवालों के जवाब दिया। उम्मीद करते हैं दर्शक हैं और आप सभी विधानसभा सीटों पे प्रमुखता से लड़ें। बाकी जनता डिसाइड करेगी कि किसको बढ़ाना है और किसको जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष धन्यवाद।